नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विद्यार्थी कैंसर सर्जन हूं और पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। फ़िलहाल मैं सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार हरियाणा में एज कंसल्टेंट कार्यरत हूं पिछले 6 महीने से। आज हम लोग कैंसर के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे, उनकी साथ जुड़ी कुछ मिथ्याओं के विषय में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर्वप्रथम, कैंसर एक रोग नहीं है। शरीर के हर अंग के कैंसर एक अलग रोग है, उसके उपचार का तरीका अलग है, उसके लक्षण अलग हैं, उसके फैलने का तरीका अलग है और इस वजह से कोई भी एक रोग अंग के कैंसर को दूसरे अंग के कैंसर की तुलना नहीं की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी महिला को स्तन कैंसर हुआ था तो उसी तरीके का उपचार किसी अन्य व्यक्ति या महिला में काम आए यदि उसको फेफड़े का कैंसर हो। ये जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, कैंसर हमारी अपने शरीर की कोशिकाओं की विकृति के वजह से, म्यूटेशन के वजह से होता है। शरीर की कोशिकाएं म्यूटेट करती हैं और वो कैंसर बनते हैं। जिस प्रकार कि एक बच्चा किसी परिवार में बिगड़ जाता है, प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है, पैथोलॉजिकल क्रिमिनल बन जाता है, उस तरीके से हमारा अपना अंग पैथोलॉजिकल बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कैंसर की कीटाणु वहाँ पहुँच गए। ये गलत है। तीसरी बात, अक्सर पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर गांठ हुआ तो क्या हुआ, जब तक दर्द ना हो तब तक कोई गंभीर बीमारी नहीं है। भाइयों बहनों, इस तथ्य को गांठ बांध लीजिए, कैंसर की शुरुआती लक्षणों में दर्द नहीं होता है। जिस समय दर्द नहीं हो रहा हो, यदि उस समय कैंसर का उपचार किया जाए तो वो सबसे कारगर होता है, वो शुरुआती है। कई अंग के कैंसर ऐसे हैं जो शुरुआत में पता न चले, लेकिन हिंदुस्तान में 55% कैंसर्स ऐसे हैं जो कैंसर होने के 3 साल पहले ही पता चल सकते हैं, बशर्ते उन लोगों में परीक्षण किया जाए जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। यदि कई लोगों से मैंने देखा है, यदि उनको मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे कैंसर का परीक्षण करना चाहता हूं कि तुम में कैंसर है अथवा नहीं है, वो भयभीत होकर भाग जाते हैं। उनको ये डर लगता है कि यदि कैंसर निकल आया तो क्या करेंगे। बात सही है, कैंसर निकल आया तो क्या करेंगे, लेकिन इसके वजह से आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपा के बैठ जाइए कि जब आएगा तो देखा जाएगा। तो आपको कैंसर देर से ही पता चलेगा, शुरू में नहीं पता चलेगा। उसके बाद ये दोषारोपण करना कि कैंसर के वजह से पेशेंट मर गया है बहुत आसान, मगर गलत है। वो पेशेंट बच सकता था। चौथी बात, कैंसर का उपचार 3 तरीके से होता है। एक, शल्य चिकित्सा या सर्जरी द्वारा कैंसर को काट के निकाला जाता है। दूसरा, रेडिएशन या विकिरण द्वारा उस कैंसर के गांठ को मारा जाता है। तीसरा, कीमोथेरेपी या केमिकल पॉइजन्स के द्वारा उन कोशिकाओं को मारा जाता है। अमूमन किसी भी कैंसर में इन तीनों का प्रयोग या कम से कम 2 का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से होगा। मान लीजिए पहले किसी कैंसर में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद रेडियोथेरेपी होगा, अथवा किसी और कैंसर में पहले कीमोथेरेपी होगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर रेडियोथेरेपी होगा, या किसी तीसरे कैंसर में पहले रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हो जाएगा, तत्पश्चात ऑपरेशन होगा। और ये क्रमबद्ध तरीका
दशकों के शोध क्रिया के बाद दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। इससे खिलवाड़ करना अपने मौत को दावत देना है। ये तरीके दुनिया के हर कैंसर चिकित्सक अपनाते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हों। ये नहीं है कि अमेरिका के डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पता है और हमें बहुत कम पता है, ये गलत है। हम सब वही तरीके अपनाते हैं जिसको गाइडलाइंस कहा जाता है। आप भी उसको देख सकते हैं। एक उदाहरणतः nccn.com, nccnguidelines.in, इसको वेबसाइट खोलिए। इसमें पेशेंट गाइडलाइंस भी होते हैं जो कि तकनीकी भाषा में नहीं लिखा है, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। आप उसको पढ़िए, अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और अपनी चिकित्सा में सहायक बनिए। धन्यवाद।